पूछा गया 6.9 mKOH solution in water contains 30% by mass of KOH. Calculate the density of the solution. तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप इस सोल्यूशन पे आइए। यहाँ पे दिया गया 6.9 m। पहले इस क्वेश्चन को आप एक दो बार ट्राई करें, पढ़े ध्यान से क्या दिया गया और क्या निकालना है। हम लोग सोल्यूशन की डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए पहले क्या कर दिया गया, देखिए हम पहले देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दी गई है मोलरिटी और 30% बाई मास दिया गया है ना। तो सबसे पहले आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जानते हो आप, डिवाइड कर देते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी फार्मूले का यूज करते हैं। और मोल का मतलब जानते हो आप, सभी को पता है ना, कि मोल का मतलब होता है मास अपान मॉलिक्यूलर मास। ये तो सबको पता है, नहीं तो आप कई बार इस क्वेश्चन को आप कर भी चुके हो, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। और जो मास दिया होता है वो ग्राम में होता है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग आप इन न्यूमेरिकल से मोल निकालते हैं। तो मोल और वॉल्यूम सोल्यूशन का यूज करते हैं। देखिए पहले इसमें दिया गया है और बेटे दिया गया यहाँ पे 30% दिया गया है, क्या है 30% KOH सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। और बाई मास का मतलब होता है W/W, ये चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो इससे आपको दो चीजें तो मिली जा रही हैं। परसेंटेज में सोल्यूट और सोल्यूशन दो चीजें होती हैं, सोल्यूट बता चुके हैं। वेट, वेट W का मतलब वेट, भार से यहाँ पे है, ठीक है। तो सोल्यूट का मास, सोल्यूट भी वेट के रूप में है, सोल्यूशन भी वेट के रूप में है। तो पहला वाला सोल्यूट, बाद वाला सोल्यूशन है 30 और 1%, दो चीजें यहाँ पर हैं। तो इससे आपको दो चीजें तो मिल जा रही हैं। एक मिल जाएगा आपको यहाँ से सोल्यूट, सोल्यूट हो गया यहाँ से 30 ग्राम। ग्राम कैसे डिसाइड किया हम लोगों ने, इस W से, W मतलब वेट, दूसरा W है मतलब परसेंट, 100। सोल्यूशन हो गया, इस न्यूमेरिकल में सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम। समझ रहे हो सब लोग, हाँ ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप पे आते हैं लोग। अब स्वरूप देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पहले मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी दी गई है 6.9, ये हो गया 6.9, ठीक है। अब मोल पे आते हैं। मोल का मतलब मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूट का मास कितना है 30, 30 हो गया इसका मास, डिवाइड बाई सॉल्यूट का चाहिए मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट कौन है, KOH, KOH। तो इसका 39, इसका हो गया 39, ठीक है। ऑक्सीजन का हो गया 16, ओ का होता है 1, तो 1 प्लस 40 हो गया 40, 10 जा 56 ना, ये हो गया 56, 30 अपान 56, ऐसे हो गया मास अपान मास से मोल हो गया। सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम चाहिए, देखिए सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, यहाँ आपको सोल्यूशन का दिया गया है मास। तो आप सबको पता है, देखिए ऐसे मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बार बार कहा है कि याद करें, वी और डी साथ साथ, वी डी देख रहे हो ना आप लोग, वी और डी, वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई होता है तो मास आता है। मास दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया मास कितना, हाँ, और यहाँ से वॉल्यूम निकालो पहले, तो हो जाएगा वॉल्यूम, फार्मूले से बात करें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, यानी वी हो जाएगा, ठीक है, वी हो जाएगा कितना, मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, तो सोल्यूशन का मास दिया 100, 100 ग्राम दिया गया, 100 हो गया, 100 ये ग्राम है, और डेंसिटी आपको निकालना ही है। तो 100 अपान डी कर लेते हैं, 100 अपान डी, ठीक। और डेंसिटी जो है ग्राम पर ml होती है, ये क्या है डेंसिटी, क्या है ग्राम पर ml में होगी। अब डेंसिटी पूछा है तो आप यहाँ पे इसको रहने दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 100 अपान डी। अब इस पे आते हैं लोग, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया 100 अपान डी, और ये ml में है, ये क्या आएगा भाई, यही तो है कि ये 100 ग्राम दिया गया है, और डी डेंसिटी जो इसकी होती है ग्राम पर ml होती है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 बाई डी, 100 बटा डी ml हो जाएगा, है ना। तो 100 बाई डी हो गया। अब यह ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना, इसको 1000 से डिवाइड कर देना पूरे को, ml हो गया।
तो अब इसे अगर आप लिखना चाहें तो 6.9 इज इक्वल टू 30/56 इंटू डी इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो है यह ऑलमोस्ट आएगा, डेंसिटी निकालना है इसका, तो इसकी डेंसिटी आएगी, ठीक है, सॉल्व करना है इसको आप 1.29 ग्राम पर ml के आसपास आएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये ऑलमोस्ट आएगा, ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट है? देखिए, बस फॉर्मूले का यूज किया हम लोगों ने, आंसर आ गया इस तरह से। ठीक, तो यहाँ से आप एक तरीका और है, आप यहाँ से सोल्यूशन का वैल्यू निकालते डायरेक्ट, पहले सोल्यूशन का वैल्यू निकाले तो भी आ जाता आपका। एक तरीका ऐसे करने का है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका ऐसे कर सकते हो, कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, एक नोट एक तरीका दिखाते हैं आपको, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ना करना चाहो, देखो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। हाँ, इसका एक तरीका और देखो कैसे है, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ से ऐसा ना लिखते, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये 6.9 हो जाता। एक तरीका और भी करने का है, 6.9 हो जाता। सॉल्यूट का मास आपने 30 ग्राम लिया हुआ है, 30 हो जाता। मोलर मास आपने निकाला 56, ऐड किया 56 हो गया, है ना, ये 56 हो गया, डिवाइड कर देना तो वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में आएगा, इन लीटर, ऐसे। तो अब यहां से अगर वॉल्यूम निकालते या ऐसे कैसे करते आप, कर लो कि क्या, तो ये हो जाएगा 30/56, ठीक है, इंटू हो जाता वी हो जाता इन लीटर, ऐसे कर लेते क्या। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम को साइड करते हैं आप, तो वी यानी इन लीटर आपके लिए आता कितना, 30/56, 30/56 और इंटू हो जाता 6.9। ठीक है, इसे सॉल्व करते तो आता ऑलमोस्ट 0.078 लीटर के आसपास है आता। ठीक है, और इसे अगर आप कन्वर्ट करते हैं ml में, 1000 से करते मल्टीप्लाई, ये हो जाता 78 ml। ये आ गया सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया था। और आप सबको पता है, आपसे क्या पूछा, डेंसिटी पूछा गया ना यहाँ से, तो सोल्यूशन का मास यानी कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और आपसे डेंसिटी पूछा गया तो ये हो जाता मास अपॉन वॉल्यूम, सोल्यूशन का मास दिया गया 100 ग्राम, 100 लेते आप यहाँ से, 100 ग्राम दिया गया है, और यहाँ पे सोल्यूशन आपने निकाला है 78 ml निकाला है। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, वी और डी साथ में से, तो आपको निकाला डेंसिटी, तो यह हो जाए मास अपॉन वॉल्यूम। मास 100 ग्राम आपने लिखा हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम आपने 78 ml निकाल लिया है। अब इसको यहाँ से करोगे अगर मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ से इसको डिवाइड, 1.29 ग्राम पर ml, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, ऐसे तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले वॉल्यूम निकालें, इसको बात कर सकते हैं। आसान है भी, कोई दिक्कत है कि नहीं?